हेलो एवरीवन, देखना शुरू कर चुके हैं आप अपना चैनल साइंस क्लासेस। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2C फिजिक्स क्लास 10th से कंसाइज सेलेना की बुक से न्यूमेरिकल सॉल्यूशन। जैसा कि हमने बताया था, हर संडे आपको एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल सॉल्यूशन अवेलेबल कराए जाएंगे। ये एक्स्ट्रा सीरीज आपको अवेलेबल करा दी जा रही है ताकि एक्सरसाइज 2 कंप्लीट हो जाए। तो हम एक्सरसाइज 3 के क्वेश्चंस स्टार्ट करें। वर्क पावर एनर्जी कंप्लीट हो जाएगी। थ्योरेटिकल पोर्शन और ए और बी का जो न्यूमेरिकल सॉल्यूशन है वो आपको ऑलरेडी अवेलेबल करा दिया जा चुका है। अगर अभी तक नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा, या फिर प्लेलिस्ट ऑलरेडी बनी हुई है, प्लेलिस्ट में डायरेक्टली आप देख सकते हैं। वहाँ पे इनके सॉल्यूशंस आपको मिल जाया करेंगे। अब बात करते हैं सीधे क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन मेंशन किया गया है अ बॉल ऑफ मास 0.2 kg, एम यहाँ पे समझ लीजिएगा मेंशन किया गया है 0.2 kg इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद इनिशियल वेलोसिटी ऑफ। ये है बॉल और बॉल को ऊपर की तरफ फेंका गया है। फेंकने के समय यहाँ पे जब बात करें तो इसकी वेलोसिटी कितनी थी, 20 मीटर पर सेकेंड। अब इसके पास क्या होगा, जब फेंका गया होगा तो इसके पास टोटल काइनेटिक एनर्जी होगी, वो मैक्सिमम होगी। कितनी होगी, हाफ mv²। और इसके पास जो पोटेंशियल एनर्जी होगी PE, वो कितनी होगी, 0। लेकिन जब ये ऊपर जाएगा, यहाँ से जब ऊपर फेंका जाएगा और ऊपर जाएगी बॉल, तो उस समय क्या होगा, इसका जो फाइनल स्पीड होगी वो कितनी हो जाएगी, 0। और जब स्पीड 0 हो जाएगी तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और उस केस में जो PE यहाँ पे होगा वो कितना होगा, मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम कितना, mgh के बराबर होगा। अब यहाँ पे देखिएगा कंडीशन कि ये जो PE मैक्स है ये KE मैक्स के इक्वल हो जाएगी। क्यों, क्योंकि जब हम बात करते हैं टोटल एनर्जी की, टोटल एनर्जी एट इनिशियल पॉइंट एंड टोटल एनर्जी एट फाइनल पॉइंट विल बी इक्वल बिकॉज ऑफ, क्या वर्क करेगा यहाँ पे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यहाँ पे वर्क करेगी। और इसकी वजह से क्या देखने को मिलेगा, जो टोटल एनर्जी है इनिशियल इक्वल्स टू टोटल एनर्जी एट फाइनल। अब यहाँ पे पूछा क्या गया हमसे, पोटेंशियल एनर्जी पूछी गई है। तो इनिशियल क्या थी, हाफ mv² थी, और फाइनल में क्या है, P पोटेंशियल एनर्जी। हमें ये निकालना है मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी टॉप पे कितनी होगी, कितनी यहाँ पे गेनिंग देखने को मिलेगी, क्योंकि यही काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होकर पोटेंशियल में कन्वर्ट हो रही होगी। इसलिए पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्टली इक्वल हो जाएगी हाफ mv² के। हाफ की वैल्यू पुट करेंगे 0.2 और फर्दर वेलोसिटी का स्क्वायर लिखेंगे 20 × 20। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, डेसिमल एक 0 को मर्जअप कर लेगा, आंसर हो जाएगा 40 जूल। ये आपके पास पहले क्वेश्चन का आंसर होने वाला है। इसका एक अल्टरनेट मेथड भी आप सॉल्व कर सकते हैं, हालांकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्योंकि चैप्टर पूरा का पूरा बेस्ड है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे, तो सारे क्वेश्चन आप इसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। लेकिन एक अल्टरनेट मेथड भी आपको बताते हुए चल रहे हैं ताकि पता रहे कि इसको हम अल्टरनेट मेथड से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे बॉल थी, बॉल को ऊपर की तरफ फेंका गया तो बॉल ऊपर पहुँची। जब ऊपर पहुँची तो इसके पास जो v इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 20 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे एक फार्मूला यूज करते हैं हम, v² इक्वल्स टू u² प्लस -2gh। अब ऊपर फेंका जा रहा है तो यहाँ पे क्या वर्क करेगा, ये -2g वर्क करेगा। ये u हम इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, v² -u² इक्वल्स टू -2gh। v कितना था, फाइनल 0, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये माइनस इस माइनस को मर्जअप कर लेगा। तो यहाँ पे जब हम बात करेंगे 2gh की तो ये हो जाएगा u² के। h अगर यहाँ से निकालें तो क्या हो जाएगा, u² अपॉन 2g। वैल्यू रखेंगे, u कितना दिया गया है, 20 × 20, और जब नीचे पुट करेंगे 2 × g की वैल्यू 10, तो ये 0 से 0 और 2 से 2, तो कितना बचेगा, 20 मीटर। अब ये आ गया। अब पोटेंशियल एनर्जी यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। P की वैल्यू रखेंगे कितना, mgh। m हमारे पास मेंशन किया गया है 0.2 और g की वैल्यू 10 और h की वैल्यू मेंशन की गई है कितनी, 20 मीटर, जो यहाँ से हमने कैलकुलेट की। इसको सॉल्व करेंगे तो एक 0 मर्जअप हो जाएगा, 2 2 4, 40 जूल। यहाँ से भी आंसर वही आना है, लेकिन ये आपका क्या होगा, अल्टरनेट मेथड। अल्टरनेट मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं ईजिली। लेकिन ये सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ समझ लेना है कि अगर टेस्ट करना चाहें या वेरीफाई करना चाहें कि हमारा आंसर करेक्ट है या नहीं, अगर एग्ज़ाम ड्यूरेशन में टाइम मिलता है एक्स्ट्रा, तो आप क्रॉस चेक करने के लिए इसको यूज कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2।
A stone of mass 500 ग्राम is thrown vertically upward with the velocity of 15 मीटर पर सेकेंड। मास यहाँ पे मेंशन किया गया है कितना, 500 ग्राम, मतलब 0.5 kg, आधा किलो की बात की जा रही है। और वेलोसिटी मेंशन की गई है v इक्वल्स टू 15 मीटर पर सेकेंड। वही सेम कंडीशन है, स्टोन था, इसको वर्टिकली ऊपर फेंका गया है, ये पत्थर था, पत्थर को ऊपर फेंका गया, और जब पत्थर ऊपर फेंका जाएगा तो फिर वही कंडीशन होगी, u मेंशन की गई है 15 मीटर पर सेकेंड, और फाइनली यहाँ पे v कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि फाइनल पे टॉप पे पहुँचने के बाद स्पीड कितनी हो जाती है, 0। तो इसके पास जो ke max था वो इसके पास PE मैक्स में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि यही मैक्सिमम देखने को मिलेगा। अगर मिड ड्यूरेशन में बात करेंगे तो वो अलग केस देखने को मिलेगा, बट सबसे पहले हम बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी एट ग्रेटेस्ट हाइट। ग्रेटेस्ट हाइट यहाँ से लेके यहाँ तक, उस समय फाइनल वेलोसिटी होगी 0 और PE मैक्स इक्वल होगा किसके, काइनेटिक एनर्जी मैक्स के। तो PE मैक्स यहाँ पे कितना हो जाएगा, हाफ mv स्क्वायर के, ड्यू टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हाफ इंटू मास कितना है 0.5 kg में, और 15 इंटू 15, जब हम इसको सॉल्व करेंगे ट्वाइस, ये डेसिमल प्लेस है, इसको शिफ्ट करेंगे तो 1010 हो जाएगा, 5 2 जा 10, और ये 2 रिमेनिंग है, 2 2 जा 4, इसको सॉल्व करेंगे तो 225 अपॉन 4, और फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 56.25 जूल। ये आपके पास देखने को मिलेगी पोटेंशियल एनर्जी, और चूंकि यही है काइनेटिक एनर्जी, तो दूसरे क्वेश्चन में पूछा गया है काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी, हाफ mv स्क्वायर, और ये कितनी होगी 56.25 जूल। अब यहाँ पे मेंशन किया गया है द टोटल एनर्जी एट इट्स हाफ वे पॉइंट। हाफ वे पॉइंट पे क्या था, यही काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे कन्वर्ट हो रही थी पोटेंशियल में, और पोटेंशियल एनर्जी किस में, काइनेटिक एनर्जी में। तो मिड पॉइंट की जब बात करेंगे हाफ वे में, तो इस समय जो के मैक्स था वो अपनी आधी अमाउंट का बचा होगा, और जो PE मैक्स बना था वो PE कितना होगा, आधे अमाउंट का होगा। और जब हम दोनों के टर्म्स में बात करेंगे टोटल एनर्जी मिड पॉइंट पे, तो वो क्या होगा, ke मैक्स अपॉन 2 प्लस के PE मैक्स अपॉन 2, और PE और ke मैक्स हमने कितना सॉल्व किया है 56.25 अपॉन 2, और प्लस में 56.25 अपॉन 2, और दोनों को सॉल्व करेंगे, आधा आधा है, 56.25 जूल। यह हमारे पास फाइनल आंसर हो जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 2। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 मेंशन किया गया है ए मेटल बॉल ऑफ मास 2 kg। यहाँ पे मेंशन किया गया है सबसे पहले मास 2 किलोग्राम का है, अलाउड टू फॉल फ्रीली फ्रॉम अ रेस्ट फ्रॉम अ हाइट ऑफ 5 मीटर। मतलब यहाँ से बॉल छोड़ दी गई, उस समय इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 0, इसको नीचे जाने दिया गया और ये सरफेस की तरफ गई, यहाँ पे कहीं टकराई, ये ग्राउंड था। अब टकराई है या क्या है वो आगे के केस में बात करेंगे, पर 5 मीटर यहाँ पे क्या थी, डिस्टेंस थी। कंडीशन मेंशन की गई है अबव द ग्राउंड, जी की वैल्यू मेंशन की गई है। कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी पजेस्ड बाय द बॉल व्हेन इनिशियली एट रेस्ट, यानी कि जब ये 0 थी तो उस समय इसके पास क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी होगी मैक्सिमम, और जब पोटेंशियल एनर्जी होगी मैक्सिमम तो यही किसके बराबर होगी, mgh के, और m यहाँ पे मेंशन किया गया है 2, g की वैल्यू 10 और h की वैल्यू है 5, 5 2 10, और ये हो जाएगा 100 जूल आंसर। ये आपके पास पहले पार्ट का आंसर हो जाएगा। इसमें सेक्शन ई का, इसमें सेक्शन बी मेंशन किया गया है व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल जस्ट बिफोर इट हिट्स द ग्राउंड। कंडीशन वही होगी जब हम बात कर रहे थे किसकी, टोटल एनर्जी की, तो टोटल एनर्जी क्या होगी, कंजर्व हो जाएगी, कंजर्व होगी, और यही इक्वल होगी किसके, PE मैक्स के, और यही इक्वल होगी KE मैक्स के। जब टकरा रही होगी तो कितना होगा, 100 जूल आंसर हो जाएगा आपके पास। सेक्शन बी की बात करेंगे, किसकी वजह से यहाँ पे साथ में मेंशन कर देंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये साथ में मेंशन करते हुए हम चलेंगे बार बार रिपीटेड पैटर्न पे। फिर मेंशन किया गया है व्हाट हैपेंड टू द मैकेनिकल एनर्जी आफ्टर द बॉल हिट्स द ग्राउंड एंड कम टू रेस्ट। कंडीशन क्या कह रही है कि जब बॉल यहाँ से यहाँ तक गिरी तो गिरते समय क्या हुआ, यहाँ से वापस नहीं गई, और वापस अगर नहीं गई तो इसका क्या मतलब होगा, सी सेक्शन में हम मेंशन करेंगे द टोटल काइनेटिक एनर्जी, या हम काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी को दोनों को मिला के बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी जो थी वो कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, साउंड एनर्जी में, क्योंकि जब टकराएगी तो कुछ आवाज़ आएगी और साथ में हीट एनर्जी के फॉर्म में ये क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर
4 की। क्वेश्चन नंबर 4 अगला मेंशन किया गया है, द डायग्राम गिवन बिलो शोज अ स्काई जंप, स्कायर वेइंग 60 kgf, मतलब स्कायर का जो मास था, पर्सन था यहाँ पे कोई खड़ा था इस तरह से, इसका मास खुद का है 60 kgf। अब यहाँ पे देखिएगा वजन के टर्म्स में अगर हम बात करें 60 kgf यानी कि फोर्स इक्वल्स टू किसके बराबर होता है, mg के, और mg वेट के इक्वल हो जाता है, और वेट कितना मेंशन किया गया है 60 kgf। kgf का मतलब क्या है, जब हम इसको कन्वर्ट करते हैं तो क्या लिखेंगे हम, 60 इंटू जी की वैल्यू 10 रखते हैं तो ये हो जाता है 600 न्यूटन। या अगर हम सिर्फ मास कैलकुलेट करें, क्योंकि यही बराबर होता है mg के, तो g से डिवाइड करेंगे 10 से, तो मास सिर्फ लिखेंगे 60 kg। b यहाँ पे मेंशन किया गया है कि ए टॉप ऑफ स्काई जंप, ही मूव्स फ्रॉम ए एंड टेक्स ऑफ फॉर हिज जंप एट बी। ए से बी पे गया, ए पॉइंट पे जब हम बात करेंगे तो एनर्जी एट ए पॉइंट कितनी होगी, और किसकी बात करेंगे हम, पोटेंशियल एनर्जी की, क्योंकि हाइट यहाँ पे मैटर कर रही है। और यहीं पे चेंज पूछा गया है, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी का चेंज, तो एट ए माइनस हमसे पूछा गया है पीई एट बी, ये डायरेक्ट मेंशन किया गया है। पीई एट ई के ए के टर्म्स में बात करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, mgh1 माइनस mgh2। अब देखिए mg कॉमन हो जाएगा तो हम यहाँ पे रख देते हैं mg को बाहर, और ये हो जाएगा h1 कितना मेंशन किया गया 75 माइनस h2 कितना लिखा हुआ है 15। mg की बात करेंगे तो ये हमारे पास आया है 600 न्यूटन। पूरी वैल्यू यहाँ पे आई थी, या हम m अलग से रखेंगे, g की वैल्यू अलग रखेंगे, 600 ही आपके पास आंसर आना है। और अंदर जो दोनों का सब्ट्रैक्शन आएगा वो आएगा 60, और हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 36,000, या इसको लिख सकते हैं 3.6 इंटू 10 टू पावर, अब डेसिमल प्लेस देखिए यहाँ पे लगाया है तो 4 यहाँ पे हो जाएगा 4, ये आंसर हमें यहाँ मेंशन करेंगे जूल में। क्वेश्चन नंबर 4 का अगला पार्ट मेंशन किया गया है कि यहाँ पे जो स्काई जंपर था इसकी 75% एनर्जी जो पार्ट ए में आई, पार्ट ए की एनर्जी की बात करें तो कितनी आई थी 3.6 इंटू 10 टू पावर 4 जूल। इसका 75% किस में कन्वर्ट हुआ है, बची हुई काइनेटिक एनर्जी में, बिकम्स द काइनेटिक एनर्जी एट बी। बी पॉइंट पे जो काइनेटिक एनर्जी है वो इसका जो पार्ट ए में एनर्जी आई थी उस एनर्जी का 75% है। और पूछा क्या गया है हमसे, स्पीड पूछी गई है। स्पीड दैट मीन्स हम यहाँ पे वैल्यू की बात करेंगे तो ये हम फर्दर सॉल्व करते हुए चलते हैं, 3.6 इंटू 10 टू पावर 4 इंटू 75 अपॉन 100 इक्वल्स टू हाफ एम। एम हमारे पास कितना आया था, हाफ एम वी स्क्वायर। हम डायरेक्ट पहले फार्मूला रख देते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पे एक डेसिमल प्लेस इसको हटाएंगे तो यहाँ पे एक जीरो और बढ़ जाएगा, 1 2 3 तीनों जीरो हटाएंगे तो यहाँ पे 4 जीरो जो थे वो कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ एक बचेगा पावर, और यानी कि ये 10 बचेगा। तो उधर क्या हो जाएगा 360 इंटू 75 इनटू में क्या 2 को ऊपर भेज देंगे और अपॉन में मेंशन करेंगे मास। मास कितना था 60 kg इक्वल्स टू वी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 3 जा, और 3 यहाँ पे 6 6 जा 36 कर सकते थे डायरेक्टली, लेकिन हमारा कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा तो हम कैलकुलेशन को थोड़ा समराइज करते हैं, हमें शॉर्ट करना है, आंसर को बढ़ाना नहीं है। तो हम यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स, और 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 25। अब यहाँ पे वी स्क्वायर की वैल्यू की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 36 इंटू 25। अगर हम सिर्फ v की बात करें, ये हम स्क्वायर हटा दें तो ये क्या लग जाएगा यहाँ पे रूट, और रूट लगने का मतलब 36 से 6 बाहर आएगा और 25 से 5 बाहर आएगा। आंसर में आएगा हमारे पास 30 मीटर पर सेकेंड आंसर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 मेंशन किया गया है, अ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन टेक्स इट्स वाटर फ्रॉम अ लेक हुज वाटर लेवल इज़ एट हाइट ऑफ 50 मीटर। मतलब कहने का है कि इस तरह से कोई एक लेक है जहाँ पे लगा हुआ है टरबाइन, टरबाइन से लेके यहाँ तक इसको 50 मीटर हाइट तक चढ़ाना है। कितने मीटर, 50 मीटर। अब यहाँ पे मेंशन क्या किया गया है कि कितना मास ऑफ वाटर। अब मास कैलकुलेट करना है, हाइट दी गई है तो हम यहाँ पे डायरेक्टली एनर्जी की बात करेंगे, एनर्जी जो टरबाइन दे रही होगी, क्योंकि यहाँ पे बात की जा रही है कितनी इनपुट की, कितनी इनपुट एनर्जी दी जा रही होगी, क्योंकि उसी इनपुट के हिसाब से 50 मीटर ऊपर जा रहा है। तो इनपुट एनर्जी कितनी मेंशन की जाएगी, mgh, और यहाँ से हमें निकालना है, h दिया गया है, g है, m हमें निकालना है, एनर्जी हमें पता करनी है। अब बात करते हैं आगे क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है। क्वेश्चन में मेंशन किया गया है ओवरऑल इफिशियंसी, यानी कि ईटा की बात की गई है, कितनी है 40% इफिशियंसी मेंशन की गई है।
साथ में कैलकुलेट द मास ऑफ द वाटर विच मस्ट फ्लो थ्रू द टर्बाइंस ईच सेकेंड, मतलब यहाँ पे मेंशन किया गया है टाइम इक्वल्स टू 1 सेकेंड, पर सेकेंड की बात की जा रही है, टू प्रोड्यूस पावर आउटपुट। पावर आउटपुट भी मेंशन किया गया है, पावर आउटपुट इक्वल्स टू 1 मेगावाट। अब यहाँ पे देखिए इतना सारा डेटा है, हमें निकालनी है एनर्जी इनपुट। अब एनर्जी इनपुट निकालने के लिए हमारे पास क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं? पावर इनपुट अगर हम निकाल लें तो टाइम के साथ हम इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर हम ईटा की बात करें इफिशियंसी की, तो ये होता है पावर आउटपुट अपॉन पावर इनपुट। अब यहाँ पे इफिशियंसी मेंशन की गई है 40/100 हो जाएगी, और इक्वल्स टू में पावर आउटपुट लिखा हुआ है 1 मेगावाट यानी कि 10⁻6, और पावर इनपुट हम यहाँ पे फाइंड आउट कर लेंगे। तो पावर इनपुट निकालने के लिए क्या करेंगे, पावर इनपुट को ऊपर भेजेंगे, 40 नीचे आ जाएगा और ये 100 ऊपर चला जाएगा। तो हम यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं इसको, ये हो जाएगा 2.5। तो हमारे पास जो पावर इनपुट आई वो कितनी आई, 2.5 इंटू 10⁻6 वाट। ये हमारे पास अभी सिर्फ पावर आया है। पावर के बाद अगर हम एनर्जी की बात करें तो एनर्जी इक्वल्स टू क्या हो जाता है, पावर इनटू टाइम, क्योंकि पावर इक्वल्स टू एनर्जी अपॉन टाइम या वर्क डन अपॉन टाइम होता है। तो हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे इसको, 2.5 इंटू 10⁻6। अब यहाँ पे देखिए 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई चेंज नहीं होगा, ये किस में हो जाएगा, जूल में, यही एनर्जी हो जाएगी। और यहाँ से जब हम निकालेंगे मास, तो मास क्या हो जाएगा, एनर्जी अपॉन जी एच। अब एनर्जी की वैल्यू पुट करते हैं, 2.5 इंटू 10⁻6 अपॉन जी की वैल्यू यहाँ पे मेंशन की गई है 10, और एच की वैल्यू हो जाएगी 50। अगर डेसिमल प्लेस की बात करें तो इसको शिफ्ट करेंगे तो एक जीरो यहाँ पे क्या लग जाएगा, एक्स्ट्रा, और 5 से इसको जब हम डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा 5 5 ज़ा 25, 1 2 3 जीरो इसको मर्ज करेंगे तो ये 10⁻3 हो जाएगा। यानी कि हम यहाँ पे लिखेंगे मास इक्वल्स टू 5000 किलोग्राम। आंसर सारी यूनिट एसआई में थी तो किलोग्राम में ही आंसर आना था। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। मेंशन किया गया है द बॉब ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज इम्पार्टेड अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। जो स्पीड है यानी कि वेलोसिटी v मेंशन की गई है वो कितनी है, 5 मीटर पर सेकेंड। ये एक सिंपल पेंडुलम बॉब का मास है। अब यहाँ से लेके ये क्या है, व्हेन इट इज़ एट मीन पोजीशन, ये मीन पोजीशन पे था, इस समय इसकी वेलोसिटी थी हाफ mv²। इसके पास एनर्जी पजेस कर रही थी क्योंकि वेलोसिटी से मूव कर रहा था 5 मीटर पर सेकंड से। अब इसी वेलोसिटी से क्या कर रहा होगा, ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा होगा। बट क्वेश्चन में आगे मेंशन किया गया है टू व्हाट मैक्सिमम वर्टिकल हाइट विल इट राइज, कितनी मैक्सिमम वर्टिकल हाइट ये ऊपर की तरफ जाएगा। यानी कि लेट एज्यूम करते हैं ये यहाँ से यहाँ तक पहुँचा। अब कंडीशन है कि 60% ऑफ इट्स एनर्जी इज लॉस्ट इन ओवरकमिंग द फ्रिक्शन ऑफ द एयर। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जो 60% ऑफ काइनेटिक एनर्जी थी के जो 60% थी वो लॉस हो गई, 60% लॉस, और बाकी क्या होगी, इसको मूव कराने में कंज्यूम हो चुकी होगी ऊपर से नीचे तक लाने में। तो रिमेनिंग एनर्जी कितनी है, रिमेनिंग एनर्जी की जब हम बात करेंगे तो वो सिर्फ 40% है, और वही बचेगी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। तो काइनेटिक एनर्जी का 40% यानी कि 40/100 इक्वल्स टू बचेगा पोटेंशियल एनर्जी के, और यही पोटेंशियल एनर्जी रिस्पॉन्सिबल होगी इसको ऊपर मूव कराने के लिए। और इसीलिए जब हम एच की वैल्यू की बात करेंगे, एच कैलकुलेट अगर हमें करना है, पीई पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू किसके हो जाएगी, mgh के। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे हाफ mv² इंटू 40/100 इक्वल्स टू mgh। अब m से m क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, h निकालना है, v² की वैल्यू हम यहाँ पे डायरेक्टली सॉल्व करते हैं, 1/2 इंटू 25, क्योंकि 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25 इंटू 40/100, और साथ में g को भी नीचे क्या करेंगे, हम भेज देंगे, और ये बचेगा कितना, h। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो 5 से ये हो जाएगा 4 टाइम्स, 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 4 कैंसिल हो जाएगा, 1 0 से डिवाइड करेंगे तो 1 0, तो h बचेगा कितना, 1/2 यानी कि 0.5 मीटर इस समय हाइट होगी। ये टोटल एनर्जी कंज्यूम होगी, और 60% एनर्जी यहाँ पे क्या हो चुकी है, लॉस हो चुकी है, सिर्फ 40% एनर्जी
बची होगी mgh में। तो ये आंसर देखिएगा आपकी बुक में मेंशन किया गया होगा 75 पॉइंट में, लेकिन आंसर जो आपका करेक्ट होगा वो 0.5 होगा। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो क्वेश्चन की वर्डिंग है उसके हिसाब से ये आंसर ही आएगा। क्वेश्चन की वर्डिंग अगर ट्विस्टेड होती, यानी कि 60% एनर्जी अगर रिमेनिंग होती, तो हाँ आंसर आपका 0.75 आ जाता, लेकिन यहाँ पे आपका ये आंसर नहीं आने वाला है। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन मेंशन किया गया है। ये क्वेश्चन पुरानी बुक्स में नहीं है, जो 24 और 25 की बुक्स आई हैं उनमें इसके बारे में चीज़ें मेंशन की गई हैं। ये क्वेश्चन वहाँ पे मेंशन किया गया है। द फिगर अलोंग साइड शोज अ सिंपल पेंडुलम ऑफ मास 200 ग्राम। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिख लेते हैं, मास 200 ग्राम यानी कि 0.2 किलोग्राम। आगे मेंशन किया गया है, इट इज़ डिस्प्लेस्ड फ्रॉम अ मीन पोजीशन ए टू द एक्सट्रीम पोजीशन ऑफ बी। ये है ए पोजीशन और यहाँ पे गया बी पोजीशन पे। द पोटेंशियल एनर्जी एट द पोजीशन ए इज 0। यहाँ पे पी की जो वैल्यू थी वो कितनी थी, 0 है। तो यहाँ पे पी कितनी होगी, मैक्सिमम होगी, क्योंकि हाईएस्ट पोजीशन पे पहुँच चुका है। फिर यहाँ पे मेंशन किया गया है, एट पोजीशन बी बॉब इज रेज बाई 5 मीटर। व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पेंडुलम एट बी। बी पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कितनी होगी, वो होगी mgh। और यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे, m की वैल्यू 0.2 है और g की वैल्यू यहाँ पे हम 10 रखेंगे और h की वैल्यू यहाँ पे मेंशन की गई है 5। सॉल्व करेंगे तो देखिए डेसिमल प्लेस इसको मर्जअप कर लेगा, 5 2 ज़ा 10 और ये आंसर हो जाएगा सिर्फ 10 जूल आंसर। फिर आगे मेंशन किया गया है यहीं पे, व्हाट इज द टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट सी। फिगर को देखिएगा, इस सी पॉइंट पे पूछा गया है, यानी कि मिडवे में। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी अगर 10 जूल था तो काइनेटिक एनर्जी कितनी रही होगी, वो भी तो 10 जूल ही रही होगी, क्योंकि मैक्सिमम वो रही होगी जब पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे पहुंची थी 5 तक। उस समय ये भी क्या थी, मैक्सिमम रही होगी, यानी कि 10 जूल ही रही होगी अकॉर्डिंग टू द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब यहाँ पे जब हम आगे बात करते हैं तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी पूछी गई है सी पे, तो एट सी टोटल एनर्जी एट सी पॉइंट क्या हो जाएगा, के ई अपॉन 2 प्लस पी ई अपॉन 2, यानी कि 10/2 प्लस 10/2 सॉल्व करेंगे तो ये फर्दर आंसर में सिर्फ 10 जूल आंसर आएगा। अब यहाँ पे आगे मेंशन किया गया है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बॉब एट अ पोजीशन ए। पोजीशन ए पे क्या थी, काइनेटिक एनर्जी थी, वो कितनी थी, 10 जूल। यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे, हाफ mv² इक्वल्स टू 10। तो 2 को ऊपर भेजेंगे, m को नीचे, v² कितना हो जाएगा 20/m कितना था 0.2 किलोग्राम में, और साथ में v² है तो v² इधर चला गया। यहाँ से डेसिमल प्लेस को अगर हम शिफ्ट करते हैं तो ये हो जाएगा 200, 2 से कैंसिल करेंगे तो 100 हो जाएगा, यानी कि v² इक्वल्स टू 100 और v इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट में 100 की वैल्यू निकालेंगे तो 10 हो जाएगा मीटर पर सेकंड आंसर हो जाएगा। ये जो सेक्शन सी था, इसको एक और डायरेक्ट हम फार्मूले की बात करें तो हम डायरेक्ट फार्मूला अप्लीकेबल कर सकते थे, v इक्वल्स टू अंडर रूट 2gh। हमें और सारा कुछ डेटा लिखने की ही जरूरत नहीं थी। यहाँ पे जो हमने काइनेटिक एनर्जी 10 जूल और ये सब डेटा लिखा है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। देखिए कैसे डायरेक्टली मेंशन करेंगे, 2 इंटू जी की वैल्यू है 10 और h की वैल्यू 5 मीटर थी। हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे इसको, अंडर रूट में 5 2 जा 10 और 10 100 हो जाएगा, और 100 को सॉल्व करेंगे तो ये 10 मीटर पर सेकंड आंसर हो जाता है। ये इसका डायरेक्ट मेथड होता है। आप सेक्शन सी के लिए इसको डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। बहुत ही छोटी सी एक्सरसाइज थी, उम्मीद है अच्छे से समझ में आ गई होगी। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन भी आता रहे, और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी इससे संबंधित जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आती हैं सॉल्व करने में, वो सारी प्रॉब्लम उनकी दूर हो जाएं। अगर किसी तरह का संदेह या डाउट अभी भी बचा हुआ है या कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक दिया गया है, आप डायरेक्टली हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट संडे एक्सरसाइज 3A के साथ। जय हिंद।